मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तू मेहरबान है और वफ़ादार है। हम तेरा शुक्र करते हैं कलाम की सुंदर बातों के लिए जो लोगों तक पहुंच रही हैं। तेरा शुक्र करते PMI TV के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तेरे खादिम पास्टर खालिद अमनाज के लिए और उनकी सारी टीम के लिए हम तुझे मुबारक कहते हैं। आज फिर तेरा कलाम शेयर किया जाए, तमाम साइमीन के लिए बरकत का बायस बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे ज़बूर 5 उसकी 5वीं आयत के हवाले से। आज हम गुफ्तगू करेंगे ज़बूर नंबर 5 उसकी 6ठी आयत के हवाले से। तो कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा, खुदावंद को खूनखार और दगाबाज आदमी से कराहियत है। खुदावंद के पाक कलाम के सवाब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो इस आयत का 6ठी आयत का पहला हिस्सा जिस पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। 6ठी आयत का ये पहला हिस्सा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो याद करें, यहाँ एक ख़ास किस्म के गुनाह का तज़किरा है और वो है झूठ। फिर उसके नताइज का ज़िक्र है कि खुदा उनको हलाक करेगा। तो ज़बूर नवीस इस बात को वो मानता है। 5वीं आयत में उसने ज़बूर नवीस ने कहा था कि तुझे बदकिरदारों से नफ़रत है, और 6ठी आयत में कहता है जो झूठ बोलते हैं उनको तू हलाक करेगा। इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें, इस लफ्ज़ पर, लफ्ज़ जो झूठ है, हम थोड़ी देर गौर करेंगे। तो इब्रानी ज़ुबान में जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है झूठ के लिए, वो है खज़ाव, और ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कज़ब या फिर जो है कज़ब और काज़ब से ये बहुत मिलता जुलता है। कज़ब और काज़ब और काज़ाब इनसे बहुत मिलता जुलता है अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ से, जिसका मानी झूठ होता है। तो खज़ाब जो लफ्ज़ है यहाँ पर इसका तर्जुमा झूठ किया गया है। इसी लफ्ज़ को अगर हम बाइबल में मज़ीद देखें तो ये हमको बाइबल के अंदर कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ नज़र आता है। तो जब हम झूठ की बात करते हैं तो ये ऐसा गुनाह है, पहली बात जिसका ज़िक्र 10 अहकाम के अंदर भी मौजूद है और सख्ती से मना किया गया है झूठ के हवाले से। 10 अहकाम जैसा कि बताया जाता है कि वो शरीयत का निचोड़ है, तो उसके अंदर भी झूठ के हवाले से बात है कि झूठ जो है वो ना बोला जाए। और मज़ीद हम झूठ की बात अगर करें तो यही लफ्ज़ जो झूठ है, इमसाल की किताब उसका 23वां बाब 3री आयत में इस लफ्ज़ का जो तर्जुमा किया गया वो है दगाबाजी। इमसाल की किताब 23वां बाब उसकी 3री आयत में इसका तर्जुमा दगाबाजी किया गया है। और फिर क़ज़ात 16वां बाब उसकी 10वीं आयत में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा धोखा किया गया है। तो इस लफ्ज़ के अंदर जो सेंस है, धोखा है, तो है वो भी झूठ ही, लेकिन पर्दे के पीछे है, पसे पर्दा है झूठ ही, धोखा।
और जो दगाबाजी है वो भी झूठी है। सिर्फ यही है कि अंदाज कोई और है, उसके पीछे झूठ छुपा होता है। धोखा है, उसका भी अंदाज कोई और है, उसके पीछे झूठ जो है वो छुपा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे यीशु मसीह को जब वो पकड़ने के लिए गए हैं गतसमनी बाग में, तो यहूदा जो था उसका शागिर्द यहूदा इस्करियोती, उसने उनको एक निशान दिया हुआ था कि मैं जिसका बोसा लूं वही है। तो जाके यीशु मसीह ने उसने चूमा है। तो ये एक धोखा है, ये एक दगाबाजी है, और ये एक ऐसा झूठ है जो पसे पर्दा है। ऐसा झूठ है जो पसे पर्दा है, क्योंकि वो बज़ाहिर तो मालिक को, उस्ताद को, रब्बी को चूम रहा है, लेकिन असल में वो झूठा इसलिए है क्योंकि उसका चूमना हकीकी नहीं है और उसका चूमना मोहब्बत के साथ नहीं है। तो लिहाजा इस लफ्ज़ का तर्जुमा दगाबाजी और फिर धोखा और फिर झूठ किया गया है। मज़ीद इसके बारे में हम बात करें तो बाइबल ये बताती है कि शैतान को, यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसका 8वां बाब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इब्लीस के बारे में और झूठ के बारे में गुफ्तगू होगी। 8वां बाब उसकी 44वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा बल्कि झूठ का बाप है। यहां पर ज़बूर नवीस ने कहा था तू झूठों को हलाक करेगा। और याद करें, झूठों को इसलिए हलाक करेगा कि झूठे इब्लीस के फर्जंद हैं। और यहां पर वो लिखा है कि झूठों का वो बाप है, जो झूठे हैं, जो झूठ बोलते हैं। लिहाजा इस मामले में अगर देखा जाए तो झूठों का बाप एक तो ये है कि वो उनको मोटिवेट करता है झूठ बोलने के लिए, उनको उभारता है झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए उनको उकसाता है। और दूसरी बात, झूठ का आगाज उससे हुआ है। झूठ का आगाज शैतान से हुआ है। झूठ इसने शुरू किया है, क्योंकि वो झूठ है और झूठ का बाप इसलिए कहा गया है कि झूठ उसी से निकला है। और अगर हम लफ्ज़ इब्लीस की बात करें, शैतान की बात करें, तो इब्लीस के मीनिंग होते हैं धोखेबाज। शैतान के मीनिंग है रगड़ा और झगड़ा करने वाले। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान का खाजाव इस्तेमाल हुआ झूठ के लिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि कज़ात 16 बाब की 10वीं आयत में इसका तर्जुमा धोखा भी किया गया है। लिहाजा इब्लीस के मानी धोखेबाज। तो याद कीजिए, ये झूठ का बाप है, यानी झूठ का क्रिएटर है, झूठ को पैदा करने वाला है। झूठ इसी में से सादर है, इसलिए इसको कहा गया है कि वो झूठ का बाप है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्लीस झूठ का बाप है और झूठ बोलने वाले फिर इसके क्या ठहरे? याद कीजिए, झूठ बोलने वाले इसके फर्जंद हैं, क्योंकि खुदा के फर्जंद तो वही हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान 1 बाब 12वीं आयत, वहाँ लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा।
تو خدا کے فرزند تو وہی ہیں جو یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، لیکن جو جھوٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو جھوٹ میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ ابلیس کے فرزند ہیں اور جھوٹوں کا باپ ہے، اور کیونکہ وہ جھوٹ ہی بولتا اور جھوٹ ہی کہتا ہے۔ بڑے بڑے ایمانداروں کو وہ دھوکے کے ساتھ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گریٹ ڈسیور ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلا ڈسیور ہے، فرسٹ ڈسیور، پہلا دھوکے باز ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدن کے اندر آدم اور حوا کو ورغلایا تو لفظی طور پر تو ایسا ہے کہ وہ ان کا ہمدردی بن کے گیا ہے، لفظی طور پر تو ایسا ہے کہ وہ ان کی فیور میں باتیں کر رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، اور تم پھل کھانے سے مرو گے نہیں، اور یہ تم کو عقل دے دے گا۔ تو الفاظ تو یہی اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا بڑا وہ ہمدردی ہے، ان کا آدم کا اور حوا کا بڑا وہ خیر خواہ ہے، لیکن یاد کیجئے وہ ان کا ہمدردی نہیں، ان کا خیر خواہ نہیں، بلکہ ڈسیور ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں فرسٹ ڈسیور، پہلا دھوکے باز، جس نے باغ عدن کے اندر آدم کو اور حوا کو دھوکہ دیا اور ایک بڑی خوبصورتی سے جال بن کر ان کو پھنسایا، اپنی باتوں میں ان کو پھنسایا، اور ان کو کہا کہ تم مرو گے نہیں، بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ حالانکہ خدا کی مانند تو وہ پہلے ہی تھے، کیونکہ خدا نے ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا نے آدم اور حوا کو اپنی صورت پر بنایا، وہ پہلے ہی خدا کی مانند تھے، لیکن یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ تھا، یہ شیطان کی طرف سے ایک بنا ہوا جال تھا کہ جو وہ ہے خدا کی مانند بن جائیں گے اور ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ جو ہے ان کو عقل مل جائے گی۔ تو یہ ابلیس کی طرف سے ان کے لیے دھوکہ تھا، اور یہ یاد کیجئے دھوکے باز بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، چور بھی ہے، یہ ڈاکو اور لٹیرا بھی ہے۔ ایماندار کے پاس قیمتی سے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چرا کر لے جاتا ہے۔ ایماندار کی زندگی میں بڑی عمدہ چیزیں ہوتی ہیں جو اسے ناموری بخش سکتی ہیں، جو اسے پائیداری عطا کر سکتی ہیں، جو اسے فتح اور غلبہ عطا کر سکتی ہیں، لیکن یہ چور اور یہ جھوٹا اور یہ دھوکے باز اپنی ہیلا بازیوں سے وہ چیزیں ایماندار سے چرا کے لے جاتا ہے۔ تو جیسا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر زبور نویس جو ہے جب کہتا ہے تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہلاک کرے گا، اس میں نمبر ایک تو وہ خدا کو عادل منصف مانتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا عادل منصف ہے اور خدا عدالت کرنے والا ہے، اور خدا جو ہے سچائی کا ساتھ دینے والا ہے، کیونکہ خدا سچا ہے اور سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ اور ابلیس میں اور خدا میں بہت ساری باتوں میں ڈفرنس ہے، بہت ساری باتوں میں فرق ہے، اور ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ خدا سچا ہے اور ابلیس جھوٹا ہے۔ ایک بات یہ ہے، خدا سچا ہے، ہمیشہ سچا ہے، ازل سے اب تک سچا ہے، ہر روز سچا ہے، اور جو سچے لوگ ہیں سچائی کے ساتھ چلتے ہیں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ابلیس جھوٹا ہے اور وہ جھوٹوں کا ساتھ دیتا ہے، جھوٹوں کا وہ باپ ہے۔ تو ایمانداروں کو بڑا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور دھوکے باز ہے، اور وہ ڈسیور ہے، بلکہ پہلا دھوکے باز ہے جس نے عدن کے اندر آدم اور حوا کو دھوکہ دیا۔ اس لیے یوحنا کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے۔ تو میرے بھائی میری بہن، اس گناہ کو کبھی آپ ایزی نہ لیں، اس کو کبھی لائٹ نہ لیں،
कभी कभी हम सारी बातों में शायद ठीक होते हैं लेकिन झूठ को बड़ा लाइट लेते हैं। कोई चर्च नहीं गया, इस मामले में भी वो झूठ बोलता है। और कभी कभी हो सकता है किसी ने अपना रुपया पैसा जो खुदा के लिए मखसूस है वो नहीं दिया, तो इस मामले में भी कोई झूठ बोल सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ख़तरनाक है, और बाइबल के अंदर लोगों ने जो है झूठ बोला, नुकसान उठाया। ज़बूर 40 उसकी 4 आयत में है कि जो झूठ बोलने वाले हैं उनकी तरफ तू माइल नहीं होता। नोट कीजिए, शुरू में ज़बूर 20 की जो आयत हमने तिलावत की है कि उनको जो झूठ बोलते हैं तू हलाक करेगा। यहां कहता है तू उनकी तरफ माइल नहीं होता। और ये ज़बूर 40 जब पंजाबी में हम गाते हैं, पंजाबी तर्ज शायरी में इसको गाते हैं, तो मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तो उसमें हम गाते हैं ना झूठिया नाल रखदा यारी, गुमंडियां कोल ओ ना जांदा, ना झूठिया नाल रखदा यारी। जो मगरूर हैं, जो मुतकब्बर हैं, उनके पास वो नहीं जाता। तो वो कहता है जो झूठे हैं उनसे वो दोस्ती नहीं रखता। यहाँ उर्दू तर्जमे के अंदर लिखा हुआ है झूठ बोलने वालों की तरफ माइल नहीं होता, उनकी तरफ उसका रुझान नहीं है। जो झूठ बोलते हैं, जिनका झूठ की तरफ निगाह है, जो झूठ में जिंदगी गुजारते हैं, खुदा का उनकी तरफ रुझान नहीं है, खुदा की तवज्जो उनकी तरफ नहीं है, खुदा की निगाह उनकी तरफ नहीं है। तो ये बड़ा ख़तरनाक गुनाह है जो कभी भी आपकी ज़िंदगी में अकेला नहीं रहता। अगर आपकी ज़िंदगी में झूठ होगा तो दीगर गुनाह भी ज़िंदगी में हो सकते हैं, और दीगर गुनाहों के भी चांस हो सकते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में हो। हननिया सफीरा की कहानी हमें मिलती है रसूलों के अमाल की किताब 5वें बाब में। तो रसूलों के अमाल की किताब 5वें बाब में एक कहानी है हननिया और सफीरा की। तो ये वो दौर था जब कलीसिया का आगाज़ था। चर्च हिस्ट्री में ये कहानी बड़ी फेमस है। कलीसिया का आगाज़ था तो इस तरह से जो बना हुआ था कि लोग अपनी अपनी जायदाद फ़रोख्त करके बेच के वो पैसा रसूलों को देते थे। तो एक जोड़ा मियाँ बीवी हननिया और सफीरा, कलीसिया का आगाज़ है, बड़ी सरगर्मी का दौर है, बड़ी बेदारी का दौर है, लोग मुतहरक हैं, लोग सरगर्म हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद नीचे रसूलों की मार्फत खुदा काम कर रहा है, मोजज़ात हो रहे हैं, रूल कुछ लोगों को मिला है और बेदारी का दौर है। लेकिन उन्हीं अय्याम में एक जोड़े की खामी को वाज़े किया गया है, उन्हीं अय्याम में एक जोड़े के झूठ को बेनकाब किया गया है, और वो किसी बशर ने नहीं किया बल्कि खुदा के पाक रूह ने किया है। हननिया और सफीरा ने भी अपनी जो जायदाद है वो फ़रोख्त की, और जायदाद फ़रोख्त करने के बाद वो जो आधा पैसा था वो घर में रख दिया। मियाँ और बीवी ने मशवरा किया है, दोनों ने सलाह की है, और आधा पैसा रसूलों को दे दिया है और आधा पैसा घर में रख लिया है। तो फिर जब वो लेके जाते हैं उस पैसा, पतरस ने हननिया से पूछा क्या इतने ही को तुमने जायदाद जो है वो फ़रोख्त की थी? वो कहता है जी इतने ही को। और फिर वो जो है वो मर जाता है हननिया, और फिर कुछ देर के बाद उसकी बीवी भी आती है और वो उससे पूछता है क्या तुमने इतने ही कोई ज़मीन जो है जायदाद वो सेल की थी? उसकी बीवी कहती इतने ही को। तो वो कहता है तुमने एका किया हुआ है झूठ बोलने के लिए, और तुमने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। तो लिहाजा बाइबल कहती है वो दोनों ही मर गए एक ही दिन में। पहले शोहर मर गया और फिर उसके बाद बीवी मर गई। तो रीज़न क्या था? कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि झूठ बोला है। शोहर ने भी झूठ बोला, बीवी ने भी झूठ बोला, और दोनों ने झूठ बोलने के लिए एका किया। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि पुराना ज़माना जो था वो शरीयत का ज़माना, उसमें एकदम जो है थे लोगों पर झूठ के या गुनाह के असरात होते थे।
آج فضل کا زمانہ ہے، ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو لائٹ مت لیجئے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ فضل کے دور میں ہی حنانیہ اور سفیرہ دونوں ہی تباہ ہو گئے۔ فضل کا زمانہ تھا، فضل کا دور، دونوں ہی تباہ ہو گئے۔ حنانیہ اور سفیرہ دونوں ہی صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ بڑا خطرناک ہے جھوٹ۔ تو مزید ہم آگے بڑھیں تو ایک نبی ہوا عہد عتیق میں، الیشا نبی، ایلیہ نبی کا شاگرد تھا، بڑا فیمس ہے یہ، اور الیشا نبی کا ایک نوکر اور خادم تھا جس کا نام جہازی تھا۔ تو جہازی جو ہے، جب اس نے دیکھا کہ میرے آقا کے پاس نعمان آیا اور میرے آقا نے اس سے کچھ بھی نہیں لیا، میرے آقا کے پاس آیا، میرے آقا نے اس سے کچھ بھی نہیں لیا اور اس کو واپس بھیج دیا، تو یہ جہازی اس کے پیچھے بھاگا، دوڑا اور اس سے کہا ابھی 2 نوجوان آ گئے ہیں، آقا نے مجھے بھیجا ہے کہ نوجوان آگے ہیں اور کپڑے دے اور سونا اور چاندی۔ تو اس نے اس سے لیا اور جو نعمان تھا اس نے نوکروں کو بھیجا کہ جاؤ اس کے ساتھ چھوڑ کے آؤ، پھر اس نے آ کے ڈیرے میں چھپا دیا سب کچھ۔ تو جب استاد کے سامنے گیا، الیشا کے سامنے گیا، استاد نے پوچھا تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ تو نبی نے کہا کیا یہ لینے کا وقت ہے؟ دیکھ تو نے ایسا کیا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے اور اس لیے نعمان کا کوڑ صدا تجھے اور تیری نسل کو لگا رہے گا۔ تو یاد کریں جھوٹ کا نتیجہ جو ہے وہ اس کو کوڑ مل گیا اور وہ کہتا ہے اس کو لگا رہے گا۔ تو وہاں سے وہ اپنے گھر میں چلا گیا، اسی دم لکھا وہ اپنے گھر میں چلا گیا۔ یاد کرو جدو شام نو پاپا گھر جاندہ ہے تو بچیاں نو کچھ توقع ہوندی ہے کہ پاپا فروٹ لے کے آئے گا، پاپا جو ہے وہ کوئی چکن پکوڑا لے کے آئے گا، پاپا کوئی اور چیز مٹھائی لائے گا، تو یہ اپنے بچیاں لی کوڑ لے گیا جی۔ ریزن کیا تھا؟ جھوٹ۔ میرے بھائی میری بہن بڑا خطرناک ہے جھوٹ۔ تو زبور نویس خدا کو عادل منصف مانتا ہے اور یہ کہتا ہے تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا، عادل منصف مانتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا حنانیہ اور سفیرہ دونوں ہی تباہ ہو گئے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ دیکھا کہ الیشا نبی کا نوکر جہازی جھوٹ کی وجہ سے کوڑی ہو کر چلا گیا اور اپنے خاندان کے لیے بھی کوڑ لے گیا۔ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے سیکھا ہے ابلیس جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ تو اس سے ہمیں سیکھنا ہے، الرٹ رہنا ہے، ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، گریز کرنا ہے، دور رہنا ہے، پھر ہی ہم خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ کیونکہ اگر جھوٹ کا قبضہ ہماری زندگی میں ہے تو پھر ابلیس جھوٹا ہے اور وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ آج کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔